क्या हम स्टील के बर्तन एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप स्टील की अच्छी क्वालिटी के बर्तन एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं। एयर फ्रायर में ढेर सारी रेसिपी शेयर करने के बाद अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि किस तरह के बर्तन हम एयर फ्रायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या हम एयर फ्रायर में रीहीट कर सकते हैं, यानी कि किसी भी ठंडी चीज़ दाल सब्जी को गर्म कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह की बेकिंग एयर फ्रायर में कर सकते हैं। तो आज उन सभी सवालों का जवाब लेकर मैं इस वीडियो में आई हूँ कि किस तरह के बर्तन का आपको इस्तेमाल करना है। क्या आप कांच के, स्टील के, एल्युमिनियम के बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूजीन क्रश में। ढेर सारी एयर फ्रायर की रेसिपीज़ मैंने अपने चैनल पर शेयर की हैं। आप एक बार उन्हें चेक कर लीजिएगा। अगर ये रेसिपी, ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये न्यूट्री कुक का एयर फ्रायर है। ये 6.5 लीटर क्वांटिटी का है, तो काफ़ी बड़ी फैमिली के लिए भी ये एयर फ्रायर जो है वो इनफ है, सफिशिएंट है। इसमें देखिए नीचे इस तरह की एक जाली लगी रहती है, जिसे आप हटा भी सकते हैं और आप लगा भी सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं सिल्वर यानी कि एल्युमिनियम के बर्तन, जिनका इस्तेमाल हम ओटीजी में भी करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम गैस पर भी करते हैं। ठीक उसी तरह से हम इनका इस्तेमाल एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, चाहे आप केक बना रहे हैं, चाहे आप ब्रेड बना रहे हैं। बस आप चाहें तो इन्हें ग्रीस कर लीजिएगा घी, बटर या ऑयल से, या फिर आप पार्चमेंट पेपर, बेकिंग पेपर लगा के केक या ब्रेड कुछ भी यहाँ पर बेक कर सकते हैं। देखिए, कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई जो टिन है उसको जब हम एयर फ्रायर में रखते हैं तो वो थोड़ा-सा ऊँचा हो जाता है, बंद नहीं होता है एयर फ्रायर। तो उसके लिए आप क्या करें, जो ये इसके नीचे की जाली है इसको आप हटा सकते हैं और अपने किसी भी टिन को आराम से रख दीजिएगा। देखिए, अच्छे से स्पेस यहाँ पर बन गया है और अच्छे से आपका यहाँ पे ये ब्रेड बेक हो जाएगा। अब बात आती है कि क्या हम स्टील के बर्तन एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आप स्टील की अच्छी क्वालिटी के बर्तन एयर फ्रायर में यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि हल्की क्वालिटी का स्टील आप इस्तेमाल ना करें। आप किसी भी तरह का ये भगोनी है, कोई भी बाउल है, छोटी-छोटी कटोरियाँ हैं, स्टील का ग्लास है, उन सब का इस्तेमाल आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं। और देखिए, एक बात और, आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल रीहीटिंग के लिए भी कर सकते हैं। जिस तरह से आप माइक्रोवेव में रीहीटिंग करते हैं, तो आप सेम उसी तरह से एयर फ्रायर में भी रीहीट कर सकते हैं। किसी भी तरह की दाल, सब्जी जो भी ठंडी है, फ्रीज से निकाली है, उसको आप एयर फ्रायर में रखिए। आप चाहें तो इसे ऊपर से प्लेट से ढक सकते हैं, स्टील की प्लेट से, और अगर आप चाहें तो स्टील की जाली से भी इसे ढक सकते हैं। बस एयर फ्रायर में रीहीट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और लगभग 4 से 5 मिनट में आपकी जो भी चीज़ है वो अच्छे से गर्म हो जाएगी। अब बात आती है कि किस तरह के लाइनर्स, किस तरह का बेकिंग पेपर हम एयर फ्रायर में इस्तेमाल करें। तो देखिए, इस तरह से मार्केट में आजकल आसानी से एयर फ्रायर के लाइनर्स मिल रहे हैं। ये आप अपने एयर फ्रायर की बकेट के साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। राउंड में, स्क्वायर में, हर तरह के साइज़ के ऑनलाइन या इन स्टोर आपको ये मिल जाएँगे। देखिए, इस तरह से आप एयर फ्रायर में इसको बिछा दीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि किसी भी भारी चीज़ आप इसके ऊपर डाल दें, यानी कि अगर आप मखाने फ्राई कर रहे हैं, आप मूँगफली फ्राई कर रहे हैं, आप कटलेट बेक कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप रख दीजिए। ठीक इसी तरह से देखिए, आप इस पेपर को, ये जो एयर फ्रायर के साथ में जो जाली आती है, इसके नीचे भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका जो एयर फ्रायर है वो गंदा नहीं होगा। आप इसको बिछा के छोड़ सकते हैं, फिर ऊपर आप रख के कुछ भी यहाँ पर बेक या रीहीट या एयर फ्रायर कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से देखिए, मार्केट में आजकल इस तरह की सिलिकॉन की ट्रे भी आ रही हैं, जिनका इस्तेमाल भी आप आसानी से एयर फ्रायर में कर सकते हैं। ये सिलिकॉन की जो ट्रे हैं, इनमें आप देखिए, चाहे तो मूँगफली फ्राई करिए, चाहे आप मखाने फ्राई करिए, चाहे आप चिवड़ा नमकीन बनाइए, किसी भी तरह की चीज़ आप इनमें रख सकते हैं। इसी तरह से देखिए, यूनिरैप का ये एक पेपर आता है जो कि ओवन सेफ है, माइक्रोवेव सेफ है। तो अगर आपके पास लाइनर्स नहीं हैं, तो आप इस तरह का पेपर भी एयर फ्रायर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कपकेक बनाने के लिए अगर आपके पास ये सिलिकॉन के मोल्ड हैं, तो इनका इस्तेमाल भी आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो पेपर से बने हुए कपकेक मोल्ड आते हैं, इनका इस्तेमाल भी आप एयर फ्रायर में रख सकते हैं। बट ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं, तो आप कोशिश करें या तो इस तरह से सिलिकॉन मोल्ड के अंदर इनको लगा लें, या फिर किसी बेकिंग टिन के ऊपर इन्हें रख दें। ये जो पेपर कप आते हैं, इनका इस्तेमाल भी आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं। आप कपकेक बनाने के लिए, ब्राउनी बनाने के लिए इन कपकेक्स का इस्तेमाल
कर सकते हैं। देखिए फॉइल पेपर और फॉइल पेपर से बनी हुई फॉइल ट्रे का इस्तेमाल भी आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा फॉइल पेपर जो है वो काफ़ी लाइट वेट होता है। उसको बिछाने के बाद आप अच्छे से जो भी चीज़ एयर फ्रायर कर रहे हैं उसको प्लेस कर दीजिएगा। उसके बाद ही आप एयर फ्रायर का इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से सिलिकॉन मैट का इस्तेमाल भी आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब बात आती है कि क्या काँच के बर्तन का इस्तेमाल हम एयर फ्रायर में कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का काँच का बर्तन जो कि बोरोसिलिकेट है उसका इस्तेमाल आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इनका जो ढक्कन होता है वो प्लास्टिक से बना होता है। ढक्कन को हटाने के बाद आप इस काँच के बर्तन का इस्तेमाल एयर फ्रायर में कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ काँच के बर्तन जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, उनका इस्तेमाल यानी कि देखिए इस तरह से जो बाउल नेस्टेशिया का आता है, जो अच्छी सेरेमिक अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, इसका इस्तेमाल भी आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं। कुछ देखिए इस तरह के छोटे-छोटे कप आते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी क्रॉकरी के बने हुए हैं। इनका इस्तेमाल आप सिंगल सर्व ब्राउनी या सिंगल सर्व केक बनाने के लिए एयर फ्रायर में कर सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इनका जो ढक्कन है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। ढक्कन को हटाने के बाद आप एयर फ्रायर में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी के जो कप आते हैं यानी कि टी कप जो आते हैं उनका इस्तेमाल भी आप एयर फ्रायर में कर सकते हैं। इस तरह से देखिए जो कांच के लंच बॉक्स आते हैं डिवाइडर वाले, ये चूंकि ओवन सेफ होते हैं, और इस तरह के रेक्टेंगल स्क्वायर और भी तरह के बॉक्स आते हैं, ये सारे ओवन सेफ होते हैं, डिशवॉशर सेफ होते हैं, माइक्रोवेव सेफ होते हैं। तो ढक्कन को हटाने के बाद आप इनका इस्तेमाल एयर फ्रायर में कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह की मेलामाइन की ट्रे आती हैं जो कि हम जनरली डेली में चाय सर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल हमें एयर फ्रायर में नहीं करना है। साथ ही साथ इस तरह के देखिए जो बाउल आते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर हम स्नैक्स सर्व करने के लिए करते हैं, जो कि मेलामाइन के बने होते हैं, इनका इस्तेमाल भी हमें एयर फ्रायर में नहीं करना है। ये जो डिस्पोजल वाले बाउल होते हैं जिनमें अक्सर बाहर से जब खाना मंगाते हैं तो ये बाउल आते हैं, तो इनका इस्तेमाल भी एयर फ्रायर में नहीं करना है। इस तरह की अच्छी क्वालिटी वाले मेलामाइन के ग्लास हैं, इस तरह की देखिए प्लेट है, इन सब का इस्तेमाल हमें एयर फ्रायर में नहीं करना है। यहाँ पर देखिए कुछ कांच के बाउल ऐसे होते हैं जो काफ़ी पतले कांच के बने हुए होते हैं, तो उनका इस्तेमाल भी हमें एयर फ्रायर में नहीं करना है। ये एक सिंपल से जार होते हैं जिन्हें हम अक्सर किचन में स्टोरेज में इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल भी हमें एयर फ्रायर में नहीं करना है। यहाँ पर देखिए एयर फ्रायर में हम जब भी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसके ऊपर ऑयल लगाने के लिए इस तरह की मार्केट में ऑयल की स्प्रे बोतल आजकल आसानी से मिल रही है। मेरे पास देखिए इस तरह की 2 स्प्रे की बोतल हैं, और अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है तो इस तरह का जो सिलिकॉन का ब्रश आता है, इससे भी आप ऑयल या घी लगा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।